तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तना। 100 दो सोरठा है आपके पास है। तो अभी 2 पॉइंट हैं। पॉइंट 1 है खड़खड़ बंद करो। 2 पॉइंट ये है कि उन्होंने मना लिया भगवान को। केवट ने मना लिया भगवान को कि आपके मैं चरण पखारण करूं। ये मनाने के बाद अभी बोले नहीं, भगवान बोलेंगे। सुनी केवट के बहिनी, बहिन माने बाणी, प्रेम लपटे अटपटे, प्रेम से लपटा हुआ है। और उनकी वाणी जो अटपटा है, अटपटा एक शब्द है कि एक संस्कृत शब्द नहीं है। एक अपने ढंग से पानी वाणी बोलते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा तोतली होके बोलता है पिताजी माताजी को। माताजी पिताजी बच्चे के वाणी को नहीं देखते, उसके प्यार उसके भाव को देखते हैं। कभी भक्त भगवान को भी कहना तुम, तू कह देता है। शिष्य भी कभी गंवार के गुरु को भी तू कहता है। मुझे याद है कि मैंने कहीं गांव में भागवत प्रवचन दे रहा था। तो उसी समय भी मैं कृष्ण की कथा जब कहता था मुझे भी रोना आ जाता था। तो एक बुढ़ी माँ आई, लाला तेरा जैसा मेरा एक लाला होता है, तो ऐसे बोलने लगे। फिर मैं भगवान की कृपा से तुरंत उत्तर है, अरे माँ मैं ही तेरे लाला हूँ। मैंने बोला। तो अब उसमें अगर आप हूँ, मैं एक स्वामी जी हूँ, मुझे आप बोलना चाहिए, ऐसे लल्ला कैसे बोल दिया सबके सामने, वो रखेंगे तो गया। प्यार नहीं है, शब्द है वो, प्यार नहीं। अटपटे बेन, भगवान सुन के खुश हुए। बेहसे, भगवान हंसने लगे। अब भगवान हंसने क्यों लगे? क्योंकि अभी ये जो शोक का वातावरण था, अगर जब भगवान अगर शोक रहेंगे तो लक्ष्मण भी शोकित होंगे, माता सीता को भी। भगवान चाहते थे कि ऐसे कुछ घटना घट जाए तो थोड़ा सा नरम नरम हास्य आ जाए। भगवान की माया है, उनकी जो भ्रू कुटी से ये सारा जगत बन जाता है। उनकी जो मुस्कान है वो माया है। ये भागवत में द्वितीय स्कंद में है। उनकी जो मुस्कान है वो माया है। उनके जो भ्रुकुटी के बल है वो सारा जगत बन जाता है, वर्ल्ड। तो भी हंसे, एक तो लक्ष्मण और सीता को खुश करने के लिए, और एक है जो हम आप बाद में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी ने जानबूझ के लिखा कि भगवान हंसेंगे तो भी हमको अच्छा लगेगा। दूसरा है लक्ष्मण और जानकी माता सीता को देख करके हंस रहे कि ऐसे ही देखो, कल हमने बताया था कि भगवान राम की सेवा के लिए लक्ष्मण और माता सीता के पैर का जो भाग है सेवा का, वशिष्ठ ने तय कर लिया था।
कि एक दक्षिण है और एक वाम के लिए। तो कहते देखो तुम लोगों को एक एक मिलता है, अभी वो ये दो करेगा। और एक सुंदर कथा है, कहानी, वो क्लाइमैक्स पर बताएंगे। और इसी बीच में है डायलॉग है, संत लोग कर रहे थे। तो भगवान बुलाते हैं, माघ माघी नाव केवट नाना, और वो घूमता रहता है। तो तुम आते क्यों नहीं, आओ हमको जल्दी जाना है। आगे भी भगवान बोलेंगे बेगी, जल्दी तुम करो पखारो। वो बेगी क्यों बोल रहे हैं भगवान, उसका बहुत सुंदर सुंदर तीन चार कारण है। उसी समय हम चौपाई के समय देखें कि वो कहते हैं एक काम करो, मैं तो तय कर लिया हूं कि आपके पैर साफ करने के बाद छोड़ूंगा। अगर आप चाहते नहीं हो, वो जो दूर घाट है ना, हाँ, उसमें पानी कम है, उसमें आप पार करके जाओ। लक्ष्मण कहते कितना साहस है इसका, हाँ, कि वहां जाओ पार कर। क्यों? क्योंकि हम लोग आगे भी और भी बहुत बातें आएगी। उसी समय बोलूं, भूल तो नहीं जाओगे? नहीं। कहते हैं यही घाट ते थोड़ी के दूर, ये वहां नहीं है, ये कविता बोली में है। यही घाट के थोड़ी के दूर, अही कटी लो जो, कटी माने यहां तक, कमर तक है पानी है। थय देखा ही हूं जो, बस जाइए। और बरु मारिए मुंह ही बिना, मुझे मार दे। ये जो लक्ष्मण जी रेडी हो रहे हैं मुझे मारने के लिए, मुझे पता है आप नहीं मारोगे। राम आप बड़े शालीन है, शील है, आपका नाम प्रसिद्ध है, आप नहीं मारोगे। ये आपके भाई जो है ना, गोरे, परशुराम बोलते है तो गोरा है मगर बड़ा खोटा है ये। ऊपर से गोरा है, अंदर से, और तुम भी श्यामला वर्ण है, और तुम भी कुछ नहीं है। ये इतना गर्म करा देता है और तुम इतना ठंडा करा देता है। दोनों के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं परशुराम जी। फिर भगवान राम प्रशंसा करते, मैं तो राम हूं और आप परशुराम हैं, मुझसे आप, आपका नाम बड़ा है, आप जमदग्नि के पुत्र है, भगवान शंकर के आप शिष्य है। आपने 21 बार क्षत्रियो को विनाश किया है, आपके महत्व कौन नहीं जानता है, प्रशंसा कर। तो मुझे मार दीजिए फिर भी मैं बिना धोए, बिना पग धोए हो नाथ, न नाव चढ़े ऊंचू। बिना धोए नाथ, मैं नाव में, मेरे नाव में आपको चढ़ाऊंगा नहीं। क्या दम है ना, दबंग है, दम है बातों में। जहां प्यार होती है, जहां निष्काम होता है ना, ऐसे ही निकलता है। और भगवान के साथ जो संबंध है निराला होता है, अलग है, कुछ भी बोल सकता है। भगवान को मजदूर भी करा देते, छाछ पर छचिया नाच नचाए, कल बताया था। कान्हा, जो सारा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, जिसके भ्रुकुटी से सारा जगत नाचते हैं, नचावन हारे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी जिससे नाचते हैं, वो परमात्मा ब्रह्म भगवान गोपियों की बातों से छचिया भर, छचिया माने जो छाछ है, वो भी पतला पतला, वो भी बहुत दिन के पड़ा हुआ है, खट्टा है, उसी को थोड़ा सा कटोरी में रखते हैं और दिखा दिखा कर कहते ही, नाचोगे तो ये देंगे। भगवान भी नाच लेते हैं, था देते ही तई तई तई, था देते ही तई कर देते हैं। तो ऐसे ही प्यार के रूप में, प्यार से सेवक बन जाते हैं। अर्जुन के प्यार से ही तो सेवक बन गए।
भगवान की बातें ना सुनते सुनते अच्छा लगता है। द्रौपदी रोने रो करके आ रही संध्या के समय। अर्जुन युद्ध के बाद बहुत टायर्ड क्लांत हो जाते थे, उतर जाते थे। भगवान कृष्ण रथ से घोड़े को निकालते थे, उसको पानी तक लेते थे, पिलाते थे, साफ कराते थे, रथ को पोंछते थे। सचो ड्राइवर का काम है, करना पड़ेगा ना। ये तो कुछ नहीं करेंगे। अर्जुन थक जाते हैं, बोलेंगे मैं कितना तीर मारता हूं, आप कर क्या रहे हैं? मैं तीर मारता, आप क्या तीर मारा बोलते हैं ना हिंदी में। आपने कौन सा तीर मारा? सिर्फ चलाते हो। प्यार है। करने के बाद रखते हैं, फिर वही कृष्ण अर्जुन का जो बेड है ना, उसके उसके पास सोने के लिए पसंद करते थे। अर्जुन थोड़ा सा जो 2 घंटे जगह सोते थे। आज भगवान कृष्ण किसी और व्यस्त है, बहुत काम होता है उनके। दौड़ करके द्रौपदी आ रही है कि हे आर्य, सुना है? सोए हुए हैं रात। क्या? आपके भीष्म पितामह, आपके पितामह ने प्रण ले लिया, प्रतिज्ञा कर लिया है कि कल 5 आप लोगों को, आर्यों को, सूर्यास्त नहीं देखने देंगे। पंचतीर में वो प्रतिज्ञा किया। सोए हुए हैं, उठा रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं ये बात कृष्ण को पता है? तुम्हारे सखा, तुम्हारे कृष्ण को पता है? नहीं। उनको बोल दो करके सो गए। द्रौपदी का ये गजब है। उनको उनके बारे में जानते हैं, खुद ही भक्ति ने कृष्ण के करिश्मा। सो गए, उनको बोल दो जो कुछ होगा, मैं क्यों चिंता करूं। दौड़ करके आके कहती है कृष्ण आप जानते हो ऐसे ऐसे ना? हाँ, जो तुमने सुना है वो भी मैंने भी सुना है। बस इतना सुनने के बाद रिलैक्स है। आपके सखा है, आपके भक्त हैं। कल ऐसे होगा और आप चुपचाप है ना? बताओ क्या करें ना? कुछ करिए ना। ठीक है, तुमको भी साथ में जाना पड़ेगा ना। इसके लिए मैं जा सकती हूँ जहां आप बोलोगे ना। रात 3 बजे आ जाओ। तो रात 3 बजे द्रौपदी उठ गई। कृष्ण के जो शिविर था उस तरफ हो रहे, कृष्ण भी आ गए। कृष्ण अभी नारी भेष। द्रौपदी इतने दुख में भी थोड़े से हंसने लगे। सुना था यही कान्हा गोपी के, राधा के पास जाने के लिए स्त्री वेश धारण किया था, आज देखा है, इसलिए हंसने लगे कि हे नटवर नागर, हे सखा, ये क्या लीला है ना? यही लीला है तभी संभव है। तुम्हारे 5 पति को, मेरे भक्त को रक्षा करने के लिए मुझे स्त्री बनना पड़ेगा अभी। अच्छा, तुम रानी हो और मैं तुम्हारी सखी हूं, ये समझना। अब हम भीष्म पितामह के पास जाएंगे, अभी ना। हाँ, अब ये तो द्रौपदी महारानी है और ये पंजाब की लड़की है, बढ़िया हाई हील जूता पहनी थी, है सुंदर है। और तो जब रास्ते में चलने लगे, आवाज तो आएगी। अरे ऐसे आवाज आएगी तो सैन्य लेकर उठ जाएंगे। तो अच्छा, ये जूता फेंक भी नहीं सकते, पता चल जाएगा द्रौपदी के। कैसे करें? तो द्रौपदी की जूता लेकर के, क्योंकि अभी सखी बने हुए हैं, ले रहे। अभी समझ में आया कृष्ण ये है। अब जा रहे हैं, पहुंच गए। कृष्ण को पता है कि लक्ष्य दुर्योधन की जो पत्नी है लक्ष्मणा, वो 4 बजे आती थी, भीष्म पितामह को प्रणाम करती थी। देखो युद्ध समय में तंबू शिविर में क्षत्राणी लोग भी रहते थे सेवा करने के लिए,
अनुमोद करने के लिए, प्यार देने के लिए, आरती करने के लिए वो लोग भी रहते थे। ये प्रणाम करने के लिए आते थे, उनको पता है, इसी टाइम का चयन किया। और द्रौपदी को कहा कि तुम जाओ, सिर्फ प्रणाम करो, और तुम्हारी चूड़िया की जो झंझट है वो आवाज होनी चाहिए, बस। और आप, मैं सखी हूं, नहीं जा सकती। बाहर रहे, गई, प्रणाम किया, चूड़ियों की झंझाहट। भीष्म पितामह की आदत है, 9 दिन हो गया, रोज आती थी लक्ष्मण, दुर्योधन की पत्नी का नाम, कह देते थे सौभाग्यवती भव, आज भी बोल दिया सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी कह रहे कि पितामह, कल शाम को आपने प्रतिज्ञा किया कि मेरे पति 5 को मारेंगे, सामने ही 5 तीर है, और अभी बोल रहे हैं सौभाग्यवती भव, कौन सा मैं मानूं? कौन? द्रौपदी तुम? तुरंत खड़े होकर बोले कि तुमको लेकर के कौन आया है? बाहर आए, क्योंकि वो पता है कि द्रौपदी अकेली कभी नहीं आ सकती, जरूर कोई लेकर आया, और कोई हो नहीं सकता है संसार में, यही कृष्ण। देख के गुस्सा भी किया और हंसने भी लगे और व्यंग भी करने लगे, प्रभु भक्त की रक्षा करने के लिए, सुना था मैंने भी, भक्त के प्यार के लिए आप स्त्री बन जाते हो, सचमुच देखा आप? प्रभु मैंने प्रतिज्ञा किया था और मेरे प्रतिज्ञा को आपने भंग किया ना, आज मैं दिखाता हूं आपकी प्रतिज्ञा को मैं भंग कराता हूं। 10वां दिन है, भगवान के लिए तथास्तु, भक्त के लिए वो भी मैं शिरोधार्य हूं। सचमुच वही हूं। भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। ऐसे भीष्म मार रहे हैं, रथ को पहिया भी छूट गया, तो उस पहिया को पकड़ करके दौड़ के मारने के लिए अर्जुन मना कर रहे हैं, प्रभु आपने प्रतिज्ञा किया है, मैं काफी हूं करने के लिए, तो मार रहे। तब भीष्म बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, भागवत में वर्णन है, और महाभारत में तो ज्यादा ही ज्यादा वर्णन है, वो प्रसंग बहुत सुंदर है। प्रभु आपके जो सुंदर बाल है, और जो पसीना निकल रहा है, और सूरज के किरण पड़ रहा है, उसमें देखो, हम लोग साइंस में बोल रहे प्रिज्म हम पढ़ रहे हैं, उस समय वो प्रिज्म का तुलना दे रहे हैं। प्रिज्म में सूरज की किरण पड़ता है तो रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो बात वेद व्यास जी लिखते हैं, किरणों को प्रिज्म बना दिया। असली प्रिज्म होना है तभी प्रतिबिंब होगा, और यहाँ पर किरणों से प्रिज्म हो रहा है, और वो भीष्म देख रहे, कम बात है। ऐसे ही भक्ति है। भगवान कहते हैं जाओ, ठीक है देख लेते हैं। अब भगवान बोलते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो ही मजा आएगा ना। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, मेरे बात पढ़ना। 100 के बाद, हाँ। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करु जेहि तब नावन जाए, हे ज्ञानु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जय जग कियति हूँ पग होते थोरा, पदन खनिरख देव सरि हरषि,
सुनि प्रभु वचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठवता भरी ले आवा। परसि सुमन सुर सकल सिहाई। एहि सम पुण्य पुंज को नाई। पद पखार्य जल पान करे। आप सहित परिवार। इतर पार करि प्रभु ही पुनि। उदित गयो लहि पार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की। कृपा सिंधु बोले महाकाय। कृपा सिंधु भगवान कृपा जो करने वाले। नियम अगर देखेंगे तो मना कर देंगे टिट फॉर टैट। क्या नियम देखेंगे कि कैसे बातें कर रहे हैं, खारिज करेंगे। आप देखना इंटरव्यू में भी, अगर कोई इंटरव्यू किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू हो रहा है तो जो पूछने वाले डायरेक्टर्स लोग होते हैं, सही उत्तर और नहीं दोगे तो हटा देंगे। क्या अटपटे बातें कर रहे हैं, जानता ही नहीं कुछ। कभी कभी आईएएस ऑफिसर में अटपटा बातें ही इन लोगों को अच्छा लगता है, वो दे देते हैं उसको। कभी आप देख रहे होंगे कोई रील में, कोई लड़की हो या लड़को हो, सोचते भी नहीं होंगे कि ये क्या आंसर देगा, धड़क आंसर दे देता, खुश हो जाते हैं। तो कृपा सिंधु कहने का मतलब ये है, नियम के अनुसार अगर देखेंगे ये जस्ता नहीं है, ठीक नहीं है। मगर यहाँ भगवान कृपा करने वाले हैं, क्योंकि नियम जो देखता है वो केवल इसी जन्म का ही देखता है। केवल रूल्स रेगुलेशंस देखता है, एजुकेशन देखता है, एफिशिएंसी देखता है, इंटरव्यू कैसे बोलता है वो देखता है, क्वेश्चन के अनुसार आंसर देखता है। मगर कृपा जो करता है ना, कुछ नहीं देखता है। भगवान कृपा करने वाला, केवल भक्ति, सबरी की भक्ति में आगे आएगा। कहते हैं ये जो 10 संबंध है वो बाहर का है, जाति पाति आदि, मगर भगति एक कर नाता। मेरे साथ जो नाता है वो भक्ति है, वो मैं नहीं देखता हूं। इस शब्द से आया है कृपा सिंधु। मैंने कहानी बताई थी ना जगन्नाथ की कथा, उसे अगेन बोल रहा हूं और जोड़ूंगा। ब्रह्मा अगर स्तुति कर रहे हैं, एक आश्चर्य जो भगवान वैष्णव लोक में देखा था वही यहां पर है, आश्चर्य। उन्हीं को भी पता नहीं, नीलाचल पर्वत बनाया मगर ऐसे ही करके उनको पता नहीं। उसी समय एक कौवा आया, तालाब में पानी पिया, मज्जन किया, प्यासा था, भगवान का दर्शन किया, बस मुक्त हो गया। विमान आया और चल पड़ा। अब इनको मुश्किल हो गया, यमराज को, क्योंकि यमराज कृपा सिंधु नहीं है। यमराज न्याय दंडकारी, न्यायो ही दंड, उनको न्याय दिया गया, नियम दिया गया, वो कृपा सिंधु नहीं है। अभी समझ में है? कृपा कौन? भगवान ने किया। उनका रूप दर्शन करते ही इनको मिल गया। और इधर यम तो चिंतक, यम तो देख रहा है कि शिशियर की कौवा का कौन है ना, बायस तो पक्षी पशु है, विष्ठा खाने वाला है, तो उसको ऐसे कैसे तुरंत स्वर्ग मिल जाएगा,
ये वैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग से ऊपर है। नो नो नो, उसको तो देखना पड़ेगा, और क्या, और भी पशु पक्षी बनना पड़ेगा। भगवान ने तो मुक्ति ही कर देते हैं। कृपा सिंधु, कृपा सिंधु बोले मुस्काए। पहले बेहसे था, अब मुस्काए, हंस करके बोल रहे हैं। सोई करो जही तब नाव न जाए। ठीक है, तुम वही करो जिससे तुम्हारा नौका नष्ट न हो। नो, तुम्हारा जो नाव है वो नष्ट न हो, तुम्हारा जो नाव है गड़बड़ न हो, वैसे करो। मेन पॉइंट तो यही है, तुम्हारा नौका का ही केंद्रभूत है बातें, तुमने जो इतना कहा है, ठीक है, वही करो। वही करो माने तुम पैर पखारन चाहते हो, करो। बेगी आनू जल पाय पखारू। तुम जल जल्दी लाओ। अब देखो, बेगी बोल रहे हैं, जल्दी क्या जरूरत है? इतना जल्दी आपको कहीं ट्रेन पकड़ना है, कहीं फ्लाइट पकड़ना है? 14 साल तो रहना है, जंगल में ही रहना अच्छा है, अभी गंगा नदी के किनारे हो। और बेगी, बेगी उसके दृष्टि से, केवट के दृष्टि से, तुम्हारे अंदर आतुरता है, तुम मुझे दर्शन करने के लिए चाहते थे, तुम दर्शन करने के लिए चाहते थे, ये दोनों ने ही मना किया था, वारण किया था, अभी छोड़ो मत, अभी उनके सामने ही कर लो बेगी। सेकंड, तुम जल्दी करो, फिर और कोई तुम्हारे जैसा कोई भक्त आएगा, वो बोलेगा अधिकार है, तो तुम्हारा एप्पल कैन नॉट बी शेयर बोलते हैं ना, तो इसलिए तुम कर लो बेगी। और एक है, जो करना चाहते हो तुरंत कर लो, बेगी। बेगी आनु जल पाय पखारो। हो तो विलंब, देखो, बेगी कहा उनके लिए, और विलंब मेरे लिए, भगवान के लिए। समझ में है? बेगी शब्द कवट के लिए, जल्दी करो जो करना है, और मेरे लिए विलंब हो रहा है। कवट, आप चिंता क्यों करते हो? कहाँ आपको इतना जाना है? विलंब। अब विलंब क्यों हो रहा है, तो बोल रहे हैं, संत लोग आंसर देते हैं। चैत्र महीना हो गया था, रेले गर्मी शुरू हुई थी, माता सीता का पैदल यात्रा पहला दिन है, लक्ष्मण राम के लिए चिंता नहीं है, मगर सीता का पहला दिन, थक गई होगी, इसीलिए सीता की दृष्टि से कह रहे हैं विलंब हो रहा है। फिर जितने संध्या होगी, तो वहां गंगा के पार के बाद जंगल में रुकना मुश्किल होगा, संध्या से पहले हमको तय कर लेना पड़ेगा कि कहाँ रहना है, इसलिए तुम विलंब मत करना। हो तो विलंब, उतार ही पार, विलंब हो रहा है। सेकंड है, इस पार से तुम्हारे कोई कार्य सिद्धि होने वाली, तुम अनेक जन्म में इसे भटके हो, बस इसी पार से तुम्हारे जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा भी विलंब हो गया है। समझ में है? उसकी दृष्टि से हम लोग ना जीवात्मा हैं, अनेक अनादि काल से भटक रहे हैं, अनादि काल से जीव अज्ञान के कारण परमात्मा से बिछुड़ करके भटक रहा है। जो अज्ञानी हो समझ में नहीं आता है कि भटक रहा है अनादिकाल से, उसके लिए विलंब बेगी कुछ समझ में नहीं आता है। तो भगवान कहते हैं यस, तुम्हारे लिए विलंब हो रहा है, यही तुम्हारा लास्ट है जन्म, बहुत हो गया। कहेंगे नाथ मैंने बहुत मजदूरी कर ली, हो गया, बताएंगे, इसलिए विलंब सब। ठीक है, और एक विलंब, पता नहीं सुमंत्र गए हैं, भगवान तो अंतर्यामी में, उनको पता है ये अयोध्या नहीं गए होंगे, क्योंकि वो केवट के लिए इंतजार, निषाद राज के लिए इंतजार करेंगे। केवट निषाद राज अलग अलग है, हाँ, ध्यान रखना शब्द में। ये जब तक निषाद राज वापस नहीं आएंगे, ये जाएंगे ही नहीं। भगवान को पता है, मगर नाटक करे, भगवान कुछ बोल नहीं रहे। विलंब में शायद सुमंत्र वापस तो नहीं आए, फिर मुझे तकलीफ होगा, फिर रथ लेकर आएंगे, फिर घुमाने के लिए होंगे, मुझे पार नहीं करना पड़ेगा।
वो, और वो भी मेरे पिता समान है, वृद्ध है, मैं मना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए विलंब। कितना भाव है ना, अलग अलग भाव है। और कहते हैं देखो ये वनवास लिया है, ये नाव का जो तैरना है, ये तो एक माध्यम है, जो वनवास है वो मुख्य है, इसलिए वनवास के व्याघात न हो। वनवास के समय ये तैरना, ये गंगा नदी पार करना, वो एक जस्ट एक माध्यम है, इसको ज्यादा नहीं करना है। वनवास में रहना है, तपस्या करना है, सत्संग करना है, ये मुख्य है। इसलिए देरी मत करना, बेगी विलंब हो रहा है, ठीक है। ऐसे बेगी आनु जल पाई पखारू, होत विलंब उतार ही पारो। अब तुलसीदास जी रोक नहीं पा रहे। मुझे लग रहा है ये इतना कहते ही भाग्य हो। अब तुलसीदास जी कहते हैं, जासो नाम सुमिरत एक बारा, जिसका नाम सुमिरन करने पर भवसागर पार हो जाता है। जासो नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। मनुष्य भव सिंधु, ये तो साधारण एक नदी है, नदी को पार करना है। और जिसका नाम स्मरण से भव सिंधु पार हो जाता है, सोई कृपाल केवट ही नवारा। वो कृपालु है, अगेन कृपालु। देखते हो आप इतने में कितने बार कृपालु लिख रहे हैं? अभी तक 3 4 बार आ गया ना, पहले भी बताया था, बीच में है, और अभी बोल रहे हैं सोई कृपालु। क्योंकि ये सब कृपा का ही डीलिंग है, न्याय का डीलिंग नहीं है। अभी कोई जो माँ है और पुत्र का जो डीलिंग है, कहीं एक रील कभी कभी निकलता है, एक लड़का का कंप्लेन माँ के ऊपर था कि माँ इतना खर्च करती है, वो इतना खर्च करती है। तो एक ने कहा अच्छा, तो फिर माँ ने दिया एक बिलिंग, तुम बचपन में 1 से 3 साल के बीच में इतने बार तुमने बीमार हुए, सारी रात में जगा, तो एक नर्स को जब सारी रात को देते हो, इतना रुपीस देते हो, इतने साल मैंने इतना तक किया है, तो सब हिसाब होगा तो करोड़ों करोड़ों में। तो माँ का जो अगर डीलिंग करोगे खर्च का मामले में, करोड़ों में कोई भी ऋण नहीं चुका सकता है। तो जो माँ का जो प्यार से ही सेवा होती है, ऐसे ही जो खर्च है वो नहीं दे सकते, है ना। तो भगवान के साथ जो डीलिंग है वो कृपा है। सोई कृपा केवट ही निहोरा, कृपा करके देखा उनको, निहोरा मैंने देखा, जेहि जगु किए तही पगोते थोरा। और केवट की विनती की, जेहि जगु किए तहु पगोते थोरा, विनती की और उसका एहसान किया। कहा, ठीक है। आगे फिर बोलते हैं, पढ़ा क्या हम लोगों ने? पदनख, वो पढ़ लिया। पदनख निरखी देव सरी हरषि, भगवान के नख से ही, ये 3 पक्ष से ही भी कम कर दिया है, उनका नाम से इसे। भगवान के चरण नख से निकला, उत्पत्ति स्थान गंगा का कैसा है, सुरसरी है ना गंगा। भगवान के नख से निकला है, गंगा उत्पन्न हुई। भागवत में नवम स्कंद में वर्णन है। ऐसे ही भगवान के चरण नख से निकला,
वामन भगवान जब हुए त्रिविक्रम, तो उनके नक्शे, उनको धोने लगे ब्रह्मा जी उनके कमंडल से, इसी गंगा जी से। तो जो नक्शे निकला, और वहां पर स्वर्गगामी थी वो, देवगामी बोलते हैं उनका, गंगा का। अंशुमान, दिलीप, फिर उसके बाद भागीरथ, 3 पीढ़ी। भागीरथ घोर तपस्या किया गंगोत्री में, इसलिए भागीरथ तपस्या स्थली गंगोत्री में है, सामने, गंगा के मंदिर के सामने। गंगा प्रकट हुई, कहा कि मैं, मेरा बेग बहुत बड़ा है, मैं आऊंगी तो स्वर्ग से, वैकुंठ से, भगवान के चरण से, मगर मुझे कोई धारण करना पड़ेगा, नचेत में पातालगामी हो जाओगी, चली जाओगी, फिर यहाँ कुछ फायदा नहीं होगा। फिर कैसे होगा माँ, आप ही बताओ ना। इसको धारण करने के लिए एक ही व्यक्ति है, वो है शिव जी। उनको तुम पास में ही तो थे, अगर कैलाश पर्वत जाना है तो कैलाश पर्वत जा करके तपस्या किया हो। शिव जी तो भोले वाले हैं, खुश हो गए, हाँ ठीक है, मैं रख सकता हूँ, जटा खोल दिया। इन्होंने कहा कि माँ, शिव जी राजी हो गए। अच्छा, तो शिव जी को बोलो कैलाश पर्वत में खड़े होंगे और मैं अभी आऊंगी। गंगा आई, शिव जी के जटे में लपट गई। अब शिव जी जटा बांध दिया, फिर ध्यान करने लगे। अब भगीरथ कर, अरे मुझे मिस करो, मुझे तो लेना है कलकत्ता इनको, और ये तो कैलाश पर्वत में रुके हैं। फिर भगवान शंकर को तपस्या की, प्रभु गंगा को लेने के लिए तो मैं तपस्या कर रहा हूँ, मेरे 3 3 पीढ़ियां अपने जीवन त्याग किया, आप थोड़ा कृपा कीजिए। अच्छा ठीक है, वो तो सर्वसमर्थ है ना, थोड़ा सा जटा एक छोटा सा निकाला तो धारा निकल आया। गंगा ने कहा, 1 मिनट भगीरथ, सुनो सुनो सुनो, मैं वहां से इतना दूर जाऊंगी, मुझे रास्ता मत पता नहीं है, मेरा बैग भी धुए, तुमको बताना पड़ेगा मुझे कौन से रास्ते में जाना है, ठीक है ना। तुम आगे चलो, मैं पीछे चलती। अब भगीरथ आगे चलते हैं, गंगा पीछे। अब भगीरथ विश्वास के साथ सोचते हैं कि ये तो आ रही होंगे, और इनका एक बैग है। अब इन्होंने क्या, जन्नू एक आश्रम है, अब उसी जिस रास्ता में ये गए, जन्नू आश्रम के उजाड़ दिया, जन्नू आश्रम बिगड़ गए। उन्होंने क्या किया, गंगा को पी लिया, गंगा रह गई। अब भगीरथ देखा कि आवाज नहीं आ रही। आप उत्तरकाशी में जाओ, नाम को कान से सुनोगे तो आश्रम से आवाज आ रही है, वहां तो पक्का किनारे। तो आवाज न जे तो देखने लगा, रही गंगा तो वहां रुक गई है। फिर देखा कि वो जन्नू आश्रम में ऋषि बैठे हुए हैं, और वहां तक लास्ट है। जान लिया, गंगा ने गड़बड़ कर दिया, उजाड़ दिया, और इन्होंने पी लिया, अब वो यहीं रुक गया। सेकंड ऑब्स्टेकल है, पहले तो शिव जी हैं, और अभी जन्नू, उनको स्तुति किया। उन्होंने कहा ठीक है। जानू का अर्थ है, कहते हैं जान, ऐसे ऐसे थप्पड़ मारा तो जान, जान से निकला, या कोई कोई कहते हैं कान से निकला, वो भी अध्यात्म अर्थ है। तो ठीक है, अभी हो जाएगा। अब गंगा ने, तब से जाह्नवी कहते हैं, गंगा का नगर का नाम है जाह्नवी, भागीरथी, अलकानंदा, ऐसे देवपगा। तो आए, अब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर संगम में सब तीनों मिलेंगे, 3 बहनें, फिर लेके जाते हैं। उस समय ये दोनों इनसे, बड़ी बहन के साथ
मिलन हो जाती है। फिर वहां जब जाते हैं तब कपिल भगवान ने तो कहा था, तुम लेके आओगे तो तुम्हारे जो 60,000 दादाजी है, परदादा हो गया वो, उनको तुम उद्धार कर सकते हो। उद्धार किया उन्होंने 60,000 सागर को। ऐसे गंगा की महिमा है। एक बार कैंप में ना, मैं गंगा स्तोत्र जो तपोवन जी महाराज लिखा है उसको लेता था मैं क्लास। तो पदनख निरखी देव सरि हरषि, सुनि प्रभु वचन मुंह मति करषि। ये सुनकर गंगा जी भी प्रसन्न हो गई। आहा, मेरा जीवन कितना धन्य है। अभी जो जन्म के बारे में, गंगा के बारे में, गंगा भी खुश हो कि अच्छा, इसी बहाने मुझे पृथ्वी को आना पड़ा, वो वाले बातें कर रहा हूँ। अभी यहाँ तो भी खुश होगी, बताएंगे। एक तो मैं अनेक ऋषियों के साथ संबंध हो गया, एक तो भगवान शंकर के मस्तक में रहने के लिए मौका मिला। मुझे जितना लोग पूजा नहीं करते, क्योंकि अभी मैं शंकर जी के सिर पे हूं तो मुझे पूजा करेंगे। गंगाधर, मेरा नाम, उनका नाम ही मेरे नाम से हो जाएगा, गंगा को जो धारण करते हैं। चंद्रमौली, चंद्र भी है और गंगा भी है, दोनों को धारण करते, दोनों शीतल देने वाले। क्योंकि शिव जी है ना, गर्म, जो तपस्या करते हो गर्म रहते हैं, इसलिए दोनों चाहिए हो, चंद्रमा और गंगा। तो गंगा खुश हुई, शिव जी के सिर पर स्थान मेरा। फिर जन्नू ऋषि, उन्होंने उदरस्थ किया, जैसे अगस्त ऋषि समुद्र को पान किया था, वैसे ये जन्नू ऋषि पान किया और उन्होंने निकाला कर्ण से। गंगा कौन है? ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या कर्ण के माध्यम से ही आती है, श्रुति के माध्यम से आती है। और शिव जी प्रथम है, सदा शिव समारंभा अस्मदाचार्य परंपरा, वंदे गुरु परंपरा। तो गंगा ऐसी तो भाग्यवती है जो भगवान के चरण नख में रहती है, ब्रह्मा के कमंडल में रहती है। फिर वहां से आई और देवता लोग पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं देवता लोग। देव नदी है इसलिए कहते हैं, गंगा का दूसरा नाम है देव नदी, देवताओं की नदी। इसलिए तो 60 करोड़ लोग स्नान करने के बाद भी गंगा कलुषित नहीं हुई। अभी के साइंटिस्ट जो है बेंगलोर ना कौन से है, उन्होंने कहा, नासा के, बिल्कुल गंदगी नहीं हुई। और मैं अभी ही लेकर इतना डेट बताया था, फरवरी या मार्च का, उस दिन का पानी है ये। तो गंगा खुश। फिर भागीरथी ला रहे हैं, अल्लाह सारा भारतवर्ष को पुण्य कर रहे हैं। कपिल भगवान का दर्शन कर रहे हैं वहां, हमेशा अभी भी है भगवान। गंगा सागर बहुत लोग गए होंगे। फिर वहां मुक्ति किया। तो अभी की प्रसंग हो गया, अभी उस जन्म के समय में। अब क्या है? पदन खनि रखी देव सरि हरषि, भगवान के चरण नख को देख करके, क्योंकि अभी फिर धोने के लिए मौका मिलेगा। ऐसे तो परमानेंट में वहां रहती हूँ, उनका स्थान है नक, अभी इसी नक को फिर में मुझे मौका मिलेगा। और अभी तो माता लक्ष्मी, सीता भी है साथ में, शेषनाग भी है, लक्ष्मण है, सब लोग हैं। अपने उत्पत्ति स्थान समझ करके खुश होती है। जैसे कोई विदेश में लोग रहते हैं ना, बाली हो, वियतनाम, इंडोनेशिया, जकार्ता, लंदन, अमेरिका, वो लोग जानते हैं कि हमारा पूर्व पुरुष सब भारत से आए। कोई बिहार से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई उड़ीसा से, पश्चिम बंग से, उनको याद है। वहां के लोग अगर अभी जाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, पता है यार ये हमारा पूर्व पुरुष का है। हम लोग उधर बस आलिंगन करते हैं। तो गंगा आज खुश है कि मेरे जो उत्पत्ति स्थान है
वो भगवान के चरण नख है। आज वही नख की सेवा मुझे मिलेगी। केवट के माध्यम से वो खुश है गंगा। सुनी प्रभु वचन मोह मति करसी। भगवान के वचन सुन करके मोह ने बुद्धि को आकर्षित कर लिया, खींच लिया। भगवान ने मोह कर लिया, मोहित कर लिया सबको। फिर कह रहे केवट राम रजाय सुपावा। केवट राम जी का रजाय से माने आज्ञा, उनकी अनुमति, उनके रिकमेंडेशन, उनके परमिशन पा करके हैं, तुरंत हो गया। पहले दौड़ के गया। अच्छा, ये इसमें देरी नहीं किया, पता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो और कोई केवट आ जाएगा, फिर वो ले लेगा। तो तुरंत जो कठोती था, कठोती लकड़ी का जो है ना, कठोती, वो बाली में मुझे खरीद के कौन दिया था एक लकड़ी का? ब्रह्मादेव दिया था। हाँ हाँ, अच्छा आपको याद है, दिया था। बाकी और भी कुछ कुछ दे, ग्लास दिया था कोई एक कटोरा, अभी मैं कभी कभी खाता हूँ, वो याद रखता हूँ ऐसा, इतना बड़ा। तो वो थोड़ा बड़ा होगा तभी तो भगवान राम का पैर जाएगा। ये सब्जी फ्रूट्स खाने के लिए ठीक है, बड़ा बड़ा होगा कठोर, कठौती, लकड़ी का कटोरा, मगर बड़ा। जब ये पादुका होती है ना, पूजा, जब हम लोग अभिषेक करते हैं तो खाली होना चाहिए बड़ा, तभी तो पादुका रह सकती है। तो भगवान के भी चरण ऐसे लकड़ी का, तो वो तुरंत लेके आ गया और पानी भरा। कौन से पानी? यही। एंड मेरा आनंद है, अति आनंद उमगी अनुरागा। उसको बहुत ही खुश होने लगा। परिवार के सब लोग को बुलाया और बाकी गांव के भी जितने लोगों को सब बुलाया। चरण सरोज पखारने लगा। अब पखारने लगा। बालू है, एक पैर पखारा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक पैर पखारा, भगवान खड़े हैं, एक पैर उठाया, साफ किया भगवान ने। अच्छा, एक पैर में खड़ा होना कितना कठिन है आपको पता है? तो भगवान कहते जल्दी करो प्रभु, आपको पता है करोड़ों करोड़ों मुनि लोग एक पैर में खड़े रहते हैं, उस समय तो पता नहीं चलता है कि जल्दी करो जल्दी करो, दर्शन तो देते नहीं। अभी समझ में आए तो आपको एक पैर में खड़ा होना। ध्रुव छोटा सा बच्चा है, वो एक पैर में खड़ा हुआ तभी आप आए। अब भगवान बोले कि इसके साथ मुंह लगना ही खराब है। बोलते हैं ना हिंदी में, इसको मुंह लगना ही खराब है, कुछ भी बोलो तुरंत आंसर दे देता है। अब इंटरेस्टिंग हुआ। अब मैं जो बोल रहा हूँ कल्पना करना। भगवान ने क्या किया? भगवान को पैर पकड़ा, धोया अच्छी से, धोने के बाद रख दिया। फिर दूसरा पैर पकड़ा। अब जो धोया था तो गया ना वो, धूल फिर लग गया। फिर धोने के बाद प्रभु ये तो धूल लग गया। फिर पकड़ा, ऐसे ही चलता रहा है। महाराज ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे ही धोता रहेगा तो फिर कैसे, धूल तो जाएगा नहीं। तो क्या कहता प्रभु, पर ये कैसे करो तुम? प्रभु आपका जो दो हाथ है ना, हाँ, मेरे कंधे पर रखे, तो आप मेरे हाथ कंधे पर रखिए ना। क्या ना आपको पता होना चाहिए ना? जीवात्मा जब आपके कंधे पर रखते तो आप जब भाग जाते हो ना। सूरदास जी ने, आप आगे की, ये तो मैं कहानी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, उस डायलॉग में नहीं, ये तो बात की बात है। गोपाल आकर के सूरदास जी के साथ खेलते थे, बात करते थे, कहानी सुनते थे। सूरदास कहते थे गोपाल, तुम इतने वृंदावन के बारे में बता रहे हो, मेरे कान्हा के बारे में, मेरे कान्हा की जगह पर, तुम क्या जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। वो नहीं जानते हैं कि ये कान्हा खुद गोपाल, सोचते हैं कि गांव का एक गोपाल है।
ये उपनिषद गंगा में है। संभव हो तो वो तो 3 सीरियल है। आज देखते हैं क्या निकल रहा है मेरे से। भक्ति का एक पुंडलिक का है, बड़ा सुंदर है। वो अगर संभव हो तो मैं निकाल दूंगा। भगवान को ईंट दे देता, खड़े रहो, ऐसे बोलते हैं। महाराष्ट्र का तभी पंडरिक, पंडरपुर, वहां वही कथा है। तो कान्हा ने कहा ठीक है, आप हम आपको लेके जाएंगे ना, कैसे, ना मैं जानता हूं। और वो लेके चलते हैं। बातों से ही पता लग गया कि यही कान्हा है। अब अंधे तो है, इधर लकड़ी, उधर छोर, कान्हा पकड़े हैं। धीरे 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 सूरदास क्या कर रहे हैं, हाथ को उठा उठा करके तो लकड़ी में ले करके, अंधे तो हैं, चल भी रहे हैं, और वो कुछ बोल रहे, छूने लगे तो भाग गए। तो बोले कि बाहर से तो भाग जाते हो कान्हा, मेरे अंदर जब हो, वो कहाँ से जाओगे तब। पौरुष, पौरुषम ते गणायामि, मैं आपको पौरुष जानूंगा जब मैं अंदर से जाऊं। ऐसे ही तो प्रभु, आप हमेशा आपका कंधा देते नहीं हो, भाग जाते हो। तो आपको जब दूसरे के कंधे के सहारा लेना पड़ता है, तो उसका अनुभव तो आपको होना चाहिए। फिर बोले ये तो ठीक है, अभी बताओ कैसे हो नहीं रहा है। वेरी सिंपल प्रभु, मैं थोड़ा सा नौका को और नजदीक लाता हूँ। हम लोग सब नौका में जब बैठे थे वो करते थे ना, वो लोग न और नजदीक लाते थे। फिर एक साफ करके आप दूसरा जो साफ हुआ है, वो पैर आप नौका में रखो। फिर दूसरा जब मैं करूंगा, फिर आप उस नौका में रख लो, फिर पार हो जाओ। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पकार न लागा, बरसी सुमन, उसी समय ही वर्षा होने लगा। कौन? देवता लोग, क्योंकि ऐसे दृश्य नहीं देखा। यही सम पुण्य पुंज को नाई, कहने लगे इतना पुण्य पुंज सचमुच और कोई नहीं। पद पखार पढ़ा था ना इसको। पद पखार जलपान करे, चरण को धो करके वो जो पात्र लाया था ना, उसमें तो चरणामृत है, उस चरणामृत को पान किया और बाकी सबको दिया, और पितरों को भी दिया। देखो, सबरी ने भी किया था, आगे आगे भरद्वाज ने भी किया, अनेक ऋषियों ने भगवान के चरण कमल पूजा किया, मगर किसने पितरों को नहीं दिया। इसने पितरों को दिया। कहा कि पता नहीं मेरा कितना पितृ पुरुष पापी होंगे, यही काम करते होंगे, वो भी उद्धार हो जाए। पितृ पुरुष को दिया। पितर पार कर प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। अब भगवान कहते, भगवान आप तो चढ़ गए ना ना, थोड़ा सा एक काम करने दीजिए, आधा काम नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा क्या? नहीं, ये जो जल पखारण किया ना, वो मैंने चरणामृत पिया, मैं सबको पिला देता हूँ, उसके बाद निकलेंगे। अब लंबी लाइन है, कतार है, सबको दे रहा है। भगवान कहे बड़ा मुश्किल कर रहा है। फिर भगवान ने माता सीता और लक्ष्मण को देखा, और सीता ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जी, अगर चरणामृत पाना है, हम लोगों को भी लाइन खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए अपनी लज्जा शर्मा छोड़ करके चलो हम लोग भी लाइन खड़े हो जाते हैं। भगवान को देखा, भगवान जान लिया इन दोनों की क्या इच्छा है। भगवान ने इशारा किया ठीक है, तो ये दोनों भी लाइन में खड़े हो गए हैं। अब केवल बांट रहा है, समय लगेगा ही। एक एक करके बांट रहा, कोई कोई दोबारा मांगते हैं, जैसे हम लोग सब पी रहे हैं, बांटता ही जा रहा, बांटता जा रहा। अब इस प्रकार के 5 बज गया। ठीक है, फिर हम कल देखेंगे कथा। कल अंतिम होगा।
बड़ा सुंदर। उसके बाद जो भाव है ना, वो ले रहा है, वो कितना गुनगुनाता है, गाता है और पार करता है। समय ऐसे ही चला जाता है। जब कथा होती है ना राम की, समय चला जाता है। अभी हम लोग